कभी ये सवाल मन में आया है कि एक छोटे प्राइवेट प्लेन के मेंटेनेंस के नियम इतने पेचीदा क्यों हो जितने किसी बड़े कमर्शियल जेट के होते हैं? आज हम इसी उलझन के एक बहुत ही सीधे साधे समाधान पर बात करेंगे। ये है हल्के विमानों के लिए बनाए गए नए और एकदम आसान नियम। चलिए इसी के बारे में जानते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई एक छोटा सा घर बनाने के लिए किसी गगनचुंबी इमारत मतलब एक स्काईस्क्रेपर का ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि एविएशन में कई सालों से कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो बड़े बड़े एयरलाइनर्स के लिए बने बेहद कॉम्प्लेक्स नियम थे, जैसे कार 145 और कार एम, वही नियम छोटे हल्के विमानों पर भी लागू किए जा रहे थे। अब ये न सिर्फ कह सकते हैं कि अव्यवहारिक था, बल्कि इसी वजह से एक सरल और बेहतर समाधान की जरूरत भी महसूस हुई। और इसी जरूरत का जवाब बनकर सामने आया कार्यो। इसका पूरा नाम है कंबाइंड एयरवर्दिनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा समाधान है जिसे खास तौर पर जनरल एविएशन यानी छोटे निजी विमानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो ये कंबाइंड एयरवर्दिनेस ऑर्गेनाइजेशन या CAO आखिर है क्या? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक संगठन के लिए सिंगल इंटीग्रेटेड अप्रूवल है। ये अप्रूवल उन्हें दो बहुत जरूरी काम करने की इजाजत देता है: हल्के विमानों का रखरखाव करना और साथ ही उनकी एयरवर्दिनेस को लगातार मैनेज करना, और ये सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर। यहाँ पर ये जो कंबाइंड या संयुक्त शब्द है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये असल में दो बड़े कामों को एक ही अप्रूवल के नीचे ले आता है। पहला, विमान का फिजिकल मेंटेनेंस, और दूसरा उसकी एयरवर्दिनेस का मैनेजमेंट। अब इसमें रिकॉर्ड रखना, मेंटेनेंस की प्लानिंग करना और ये पक्का करना कि सारे नियम फॉलो हो रहे हैं, सब शामिल है। इससे पूरी प्रक्रिया काफी आसान और स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। देखिए, ये नियम कोई हवा में नहीं बनाया गया है। CAO की एक मजबूत कानूनी बुनियाद है। इसे भारत के एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत जारी किया गया है, और साथ ही ये यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी ESA के स्टैंडर्ड से भी मेल खाता है। इससे इसे न सिर्फ एक लीगल बैकिंग मिलती है, बल्कि एक ग्लोबल पहचान भी। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि CAO क्या है, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई, ये नियम आखिर किन विमानों पर लागू होता है? तो क्या वो उन विमानों पर लागू होता है जिन्हें नॉन कॉम्प्लेक्स माना जाता है, जैसे कि छोटे सिंगल इंजन वाले प्लेन? और दूसरी शर्त ये है कि वो किसी एयरलाइन के एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC में शामिल नहीं होने चाहिए। AOC वो लाइसेंस होता है जो कमर्शियल एयरलाइंस को पैसेंजर ले जाने की इजाजत देता है। तो सीधी सी बात है, ये नियम बड़े कमर्शियल जेट्स के लिए नहीं, बल्कि जनरल एविएशन में इस्तेमाल होने वाले छोटे और कम जोखिम वाले विमानों के लिए। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर। इस नए सिस्टम से विमान के मालिकों और मेंटेनेंस करने वाले संगठनों को असल में फायदा क्या होता है? पुराने और नए नियमों के बीच का फर्क एकदम साफ है। CR 145 और CRM को एयरलाइंस के लिए बनाया गया था, जहां सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा दांव पर होती है। इसलिए वहां कॉम्प्लेक्सिटी और सख्ती दोनों जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ CRCAO को जनरल एविएशन के लिए बनाया गया है, जहां रिस्क कम होता है और इसलिए नियम भी सरल और ज्यादा लचीले हैं। तो इस लचीलेपन का असल में मतलब क्या है? ये कुछ खास एरियाज में देखने को मिलता है, जैसे कि अब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए ज्यादा कस्टमाइज्ड शेड्यूल बनाए जा सकते हैं। साथ ही छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने या उन्हें कुछ समय के लिए टालने में भी ज्यादा आज़ादी मिलती है। इससे होता यह है कि मालिकों और ऑपरेटर्स के लिए मेंटेनेंस ज्यादा प्रैक्टिकल और कम खर्चीला हो जाता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो कार काओ है, ये एक ऑप्शन है, कोई मजबूरी नहीं। मतलब विमान मालिकों के पास पूरी आज़ादी है। अगर वो चाहें तो आज भी जो पारंपरिक कार 45 अप्रूव्ड मेंटेनेंस संगठन है, उन्हीं से काम करवा सकते हैं। तो यह उन्हें अपने एयरक्राफ्ट के लिए सबसे सही रास्ता चुनने की पूरी छूट देता है। लेकिन इतनी सारी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, क्या इसका मतलब सुरक्षा से कोई समझौता है? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि CAO नियमों को आसान रखते हुए भी सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाए रखता है। CAO का मूल सिद्धांत यही है। नियमों को आसान बनाने का मतलब सेफ्टी से खिलवाड़ करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद तो हल्के विमानों के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड और सही फ्रेमवर्क देना है, जिससे ये पक्का हो सके कि वो हमेशा सेफ और उड़ने के लिए तैयार रहें।
तो कार काऊ से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब नियम मकसद के हिसाब से सही आकार के होते हैं तो वे ज़्यादा असरदार होते हैं। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, एविएशन के अलावा और कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां खास तौर पर तैयार किए गए नियम सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों को एक साथ बढ़ा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।